कहानी की शुरुआत अमेरिका के कोलोराडो राज्य की एक हाई सिक्योरिटी जेल से होती है, जहां एक कैदी रे ब्रेसन कैद है। एक दिन जेल का एक और कैदी उसके पास आता है और उसे चेतावनी देता है कि जैक नाम का एक खतरनाक कैदी उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। अगले ही दिन जैक ने सच में हमला कर दिया, लेकिन रे ने डटकर मुकाबला किया और आखिरकार उसे हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जेल के गार्ड्स ने रे को सजा के तौर पर एक अलग कमरे में भेज दिया। ये कमरा उन सबसे खतरनाक कैदियों के लिए था जिन्हें दिन रात बंद रखा जाता था। इस नए कमरे में न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई सुविधा, बस एक टॉयलेट। गार्ड्स 24 घंटे कैमरे से उस पर नजर रखते थे, लेकिन रे ने हार मानने के बजाय जेल का ध्यान से निरीक्षण शुरू कर दिया और भागने की योजना बनाने लगा। उसने देखा कि उसके कमरे के पास ही एक गैराज है और गार्ड्स शिफ्ट बदलने के समय लापरवाह हो जाते हैं। रोजाना वे एक समय पर सिगरेट ब्रेक लेते थे और यही रे के लिए मौका था। अब उसे बस अपने सेल का ताला खोलने का तरीका ढूंढना था। रे ने अपने खाने के साथ मिलने वाले दूध के डिब्बे की प्लास्टिक फिल्म को सावधानी से लॉक के कीपैड स्क्रीन पर लगाया, जिससे उस पर गार्ड्स की उंगलियों के निशान साफ दिखाई देने लगे। इससे उसे ताले का पासकोड समझ आ गया। कोड को सही क्रम में लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। रे ने बाहर अपनी टीम को अपने भागने की पूरी योजना बता दी और तय कर दिया कि भागने के दिन एक तय समय पर वे गैराज में उसका इंतजार करेंगे। आखिरकार वह दिन आ गया जब रे ने पासकोड डालकर अपना सेल खोल लिया। चुपचाप वह जेल की वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए गैराज तक पहुंच गया। उसी समय बाहर उसकी टीम ने जेल के बाहर धमाका कर एक बड़ा ध्यान भटकाने वाला हादसा कर दिया। धमाके से गार्ड्स का पूरा ध्यान उधर चला गया और फायर ट्रक भी मौके पर पहुंच गए। इसी मौके का फायदा उठाकर रे एक फायर ट्रक के नीचे लटक कर चुपचाप जेल से बाहर निकल गया। टीम उसे लेने तो आई थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे सुनसान सड़क पर छोड़कर चली गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तभी लेस्टर नाम का एक आदमी आया और पुलिस को समझाकर रे को छुड़ा लिया। इसके बाद रे और लेस्टर जेल के हेड से मिलने पहुंचे, जहां सच्चाई सामने आई। रे असल में कोई अपराधी नहीं था। वो एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था, जो दुनिया भर की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करती थी। रे का काम था कैदी बनकर जेल में घुसना, उनकी सुरक्षा खामियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के सुझाव देना। वर्षों में रे इतनी जेलों से भाग चुका था कि उसकी पहचान बन गई, वो आदमी जो किसी भी जेल से भाग सकता है। कुछ महीनों बाद रे अपने ऑफिस लौटा। यहां लेस्टर ने उसकी मुलाकात जेसिका नाम की महिला से करवाई। जेसिका ने रे को दुनिया की सबसे गुप्त और कड़ी सुरक्षा वाली जेल की जांच करने का काम दिया, लेकिन एक शर्त थी। रे और उसकी टीम को जेल का लोकेशन पहले से नहीं बताया जाएगा। इसके बदले जेसिका ने बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश की। शुरू में रे को यह काम पसंद नहीं आया और वो हिचकिचाया, लेकिन लेस्टर ने उसे मना लिया। रे ने आखिरकार हामी भर दी और मिशन की तैयारी शुरू कर दी। जल्द ही उसे पता चला कि उस जेल में एक खतरनाक आतंकी को रखा गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कुछ अज्ञात लोग उसे किडनैप कर बेहोश कर गए। उन्होंने रे के हाथ से ट्रैकर निकाल दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, ताकि वह जेल का लोकेशन कभी न जान पाए। जब रे की आंख खुली तो उसने खुद को एक रहस्यमयी जेल में पाया, एक कांच के बॉक्स में बंद, जिसके चारों तरफ दूसरे कैदी थे। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये जेल कहाँ है। रे की मुलाकात जेल के वार्डन हॉब्स से हुई, लेकिन उसे पहले बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श। यहीं से रे को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। रे ने एक खास इमरजेंसी कोड का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिससे उसे जेल से बाहर निकलने में मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन गार्ड्स ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और उसे वापस सेल में भेज दिया। उधर जेल के बाहर अबीगेल और हर्ष रे का लोकेशन पता लगाने के लिए जी-जान से कोशिश कर रहे थे। वहीं अंदर रे ने देखा कि सभी गार्ड्स एक जैसे कपड़े और मास्क पहने हुए हैं और कैदियों पर काबू पाने के लिए बेहद हिंसक तरीके अपनाते हैं। बाद में रे की मुलाकात एक कैदी अमिल से हुई। अमिल ने बताया कि उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन कुछ लोग उसके बॉस का ठिकाना जानना चाहते थे, इसलिए उसे यहां बंद कर दिया गया। रे को जल्द ही समझ आ गया कि यहां कोई भी असली अपराधी नहीं है। ये जेल असल में एक गुप्त टॉर्चर सेंटर है, जहां अमीर और ताकतवर लोग अपने दुश्मनों को यातना देने के लिए पैसे देते हैं। रे को अब उस हिस्से में जाना था जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। इसके लिए उसने जानबूझकर उनसे लड़ाई शुरू कर दी, ताकि गार्ड्स उसे वहीं भेज दें। उसकी ये चाल काम कर गई। उसे बांधकर एक खास सेल में डाल दिया गया, जो अपने आप में एक यातना कक्ष था। वहां का तापमान असहनीय रूप से गर्म था और तेज चकाचौंध रोशनी से कैदियों का सिर घूमने लगता था। वार्डन कैमरे के जरिए उनकी तकलीफ देखकर अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। अगले दिन एक डॉक्टर जिसका नाम काइली था, रे और अमिल की हालत देखने आया। डॉक्टर के चेहरे से लग रहा था कि उसे रे पर तरस आ रहा है, लेकिन जब रे ने जेल का लोकेशन पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद रे और अमिल को उस यातनापूर्ण सेल से बाहर निकाल दिया गया।
वहां रहते हुए रे ने एक अहम बात नोटिस की। कमरे का फर्श एल्यूमिनियम का नहीं था, जैसा उसने पहले सोचा था। यह खोज उसकी भागने की योजना का हिस्सा बन गई। रे ने अमिल से कहा कि वह किसी तरह एक धातु का टुकड़ा ले आए, जिससे वह जेल की संरचना के बोल्ट खोल सके। लेकिन गार्ड्स को अमिल पर शक हो गया और वे उसे पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले गए। उन्होंने उससे उसके बॉस मैनहेम के बारे में पूछताछ की, लेकिन अमिल चुप रहा। गार्ड्स ने उसे यातना दी, उसके मुंह में जबरदस्ती पानी की पाइप डालकर। इसी दौरान अमिल चुपके से एक छोटा धातु का टुकड़ा चुरा लाया, बिना किसी के देखे। बाद में रे और अमिल ने भागने की योजना पर चर्चा की। रे ने अपना अंदाजा बताया कि यह जेल जमीन के नीचे बनी हुई है। अगर वे बोल्ट खोलकर बाहर निकल भी गए तो उन्हें सतह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होगा। अमिल को लगा कि रे की जानकारी काफी काम आ सकती है, इसलिए उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। योजना के मुताबिक रे ने फिर से जानबूझकर लड़ाई शुरू की और मौके का फायदा उठाकर यातना सेल तक पहुंच गया। वहां कैमरों की नजरों से बचते हुए उसने तेजी से बोल्ट खोलने शुरू कर दिए। जब उसे ध्यान भटकाने की जरूरत पड़ी तो उसने अमिल को इशारा किया। अमिल ने जोर जोर से चिल्लाकर और हंगामा करके गार्ड्स का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उधर रे ने कैमरे के सामने एक कागज का टुकड़ा चिपका दिया, ताकि कुछ समय के लिए उसकी नजर बंद हो जाए। मौका मिलते ही वो फर्श से नीचे फिसल गया, लेकिन उतरते समय गलती से एक पाइप तोड़ बैठा, जिससे पानी कमरे में भरने लगा। फिर भी वो ऊपर की ओर बढ़ता रहा और तभी उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। ये जेल जमीन के नीचे नहीं थी, बल्कि समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर बनी हुई थी। पानी अंदर भरने लगा तो रे तुरंत वापस अपने सेल में लौट आया। इस बीच जेल के बाहर अबीगेल और हर्ष लेस्टर से रे की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें पता चला कि इस मिशन के लिए रे को जो पेमेंट चेक दिया गया था वो बाउंस हो गया। साथ ही जेसिका, जिसने ये डील करवाई थी, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुकी थी। अबीगेल और हर्ष ने लेस्टर से रे को ढूंढकर बचाने की जिद की, लेकिन लेस्टर ने मना कर दिया। उसका कहना था कि रे को यह मिशन अकेले पूरा करना चाहिए। बाद में पता चला कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड लेस्टर ही था। उसका असली मकसद था रे को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना, ताकि वह कंपनी का इकलौता मालिक बन सके। उसने एक फर्जी डील बनाई, जिससे रे को इस जेल में भेज दिया जाए और वह कभी बाहर न आ सके। लेकिन अबीगेल और हर्ष लेस्टर की योजना से सहमत नहीं थे। उन्हें पता चला कि यह जगह कोई साधारण जेल नहीं, बल्कि एक गुप्त केंद्र है, जहां ताकतवर लोग अपने दुश्मनों को कैद रखते हैं। फिर भी वे इसका सही लोकेशन नहीं पता कर पा रहे थे। जेल के अंदर रे और अमिल जगह का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। रे ने डॉक्टर से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर ने पहले मना कर दिया। हार न मानते हुए रे ने एक गद्दा चुरा लिया और उपलब्ध सामान से सेक्सटेंट नाम का उपकरण बना लिया। इसके जरिए वह जहाज के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे जहाज के ऊपरी डेक तक जाना जरूरी था। वहां पहुंचने के लिए रे ने एक कैदी जावेद की मदद ली। जावेद ने वार्डन का जासूस बनने का नाटक किया और बदले में खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। वार्डन उनकी असली योजना से अनजान जावेद की प्रार्थना मान गया। सेक्सटेंट का इस्तेमाल करके जावेद ने जहाज का लोकेशन निकाला। वे अटलांटिक महासागर में मोरक्को के पास थे। यह सुनकर अमिल ने बताया कि उसका एक दोस्त मोरक्को में रहता है जो मदद कर सकता है। अगर वे किसी तरह यह लोकेशन उसे पहुंचा दे तो वह तुरंत एक टीम भेजकर उन्हें छुड़ा सकता है। रे ने एक बार फिर डॉक्टर को मनाकर अपनी तरफ कर लिया। देर रात डॉक्टर ने चुपके से अमिल के दोस्त को ईमेल भेजा, जिसमें जेल के सही कोऑर्डिनेट्स थे। आखिरकार भागने का दिन आ गया। जावेद ने वार्डन को झूठी खबर दी कि एक ब्लॉक में बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। यह सुनते ही वार्डन ने ज्यादातर गार्ड्स को उस ब्लॉक में भेज दिया, जिससे उनके इलाके में सिर्फ कुछ ही गार्ड रह गए। इस मौके का फायदा उठाकर रे और बाकी कैदियों ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, ताकि बचे हुए गार्ड्स का ध्यान भी भटक जाए। इस अफरातफरी में अमिल, रे और जावेद जहाज के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वार्डन ने तुरंत पूरी जेल को लॉकडाउन कर दिया और सारे दरवाजे बंद कर दिए, इससे पहले कि वे ऊपर पहुंच पाते। हर रास्ता बंद हो गया और उन्हें पीछे हटना पड़ा। उधर अमिल का दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर अपनी टीम के साथ मदद के लिए पहुंच चुका था। जेल के अंदर गार्ड्स और कैदियों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे हालात और खतरनाक हो गए। आगे बढ़ते हुए अचानक एक गार्ड की गोली जावेद को लगी, जिससे उसका चलना मुश्किल हो गया। रे ने तय किया कि वह कंट्रोल रूम तक जाएगा और जहाज की बिजली काट देगा, ताकि ऊपरी दरवाजे खुल जाए। उसने जावेद से कहा कि वह यहीं रुके और आराम करे। जावेद, ये जानते हुए कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, ने रे को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। कोई और रास्ता न होने के कारण रे को जावेद को पीछे छोड़ना पड़ा। दुख की बात है कि थोड़ी देर बाद गार्ड्स ने उसे पकड़कर मार दिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद रे ने बिजली काटने में सफलता पाई, जिससे जेल के दरवाजे खुल गए। उसी समय
अमिल तेजी से ऊपर डेक की ओर भागा ताकि हेलीकॉप्टर तक पहुंच सके, लेकिन गार्ड्स ने उन पर हमला शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर में मौजूद अमिल का दोस्त बहादुरी से गार्ड्स का सामना करता रहा और रे का इंतजार करता रहा। इस बीच रे पानी के एक बड़े टैंक में फंस गया, जबकि गार्ड्स उसे घेर रहे थे। उसने तुरंत टैंक का दरवाजा खोला और सीधे समुद्र में कूद गया। हेलीकॉप्टर से अमिल ने रे को पानी में संघर्ष करते देखा और तुरंत रस्सी की सीढ़ी नीचे फेंकी। रे ने सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ाई की और हेलीकॉप्टर में पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही उसने जहाज के तेल के टैंकों पर गोलियां बरसाई। धमाकेदार विस्फोट ने पूरे जेल जहाज को उड़ा दिया, जिसमें वार्डन और उसके गार्ड्स मारे गए। रे और अमिल सफलतापूर्वक भाग निकले और आखिरकार मोरक्को पहुंच गए। किनारे पर पहुंचते ही एक कार उनका इंतजार कर रही थी। रे के लिए यह चौंकाने वाला था जब कार से जेसिका उतरी, वही औरत जिसने उसे इस जेल में भेजा था। रे हैरान रह गया जब जेसिका ने बताया कि वह दरअसल अमिल की बेटी है। और भी बड़ा खुलासा यह था कि अमिल ही असली बॉस मैनहेम था, जिसने अपनी पहचान छिपाकर खुद को बचाए रखा था। जेसिका ने बताया कि उसका असली मकसद रे को जेल में भेजकर अपने पिता को छुड़ाना था, जिन्हें वहां नाजायज तरीके से बंद कर रखा गया था। उसने यह भी बताया कि लेस्टर ने कैसे वार्डन से हाथ मिलाया और उसे धोखा दिया। उनकी डील थी कि अगर रे भागने में नाकाम रहा तो लेस्टर सिक्योरिटी कंपनी का सीईओ बन जाएगा। आखिरकार रे की मुलाकात फिर से हर्ष और अबीगेल से हुई, जिन्होंने लेस्टर की साजिश की पुष्टि की। जब लेस्टर को पता चला कि रे भाग निकला है तो वह डर गया और भागने की कोशिश की। हर्ष ने उसका पीछा किया और ड्रामाई टकराव के बाद लेस्टर की आंख खुली तो उसने खुद को एक कार में पाया, लेकिन यह कार एक विशाल जहाज पर थी जिसमें हजारों कंटेनर थे और उसे यह भी नहीं पता था कि यह जहाज कहां जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।